Hello students, welcome you all on the online study platform of Sri Academy. Today I start my class. Before starting the class, we discuss about our previous lecture. In our previous lecture, we studied about social sciences and its various disciplines like geography, history, civics and economics. You remember it? Okay. Today I continue it with history. The next slide is history. History is divided into three subdivisions. First, prehistory, second, proto-history, third, history. At first, what is history? Tell me the definition of history. In our previous lecture, I taught you. Okay. History is the systematic record of past events. Okay. History is divided into three subdivisions. First, prehistory, second, proto-history, third, history. Prehistory means the period for which there are no written records. प्रीहिस्ट्री एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, इतिहास का वह काल जिसमें मनुष्य जो है वो राइटिंग से अननोन था, अनअवेयर था, वो राइटिंग नहीं जानता था. उस पीरियड को हम किस पीरियड में रखते हैं? प्री हिस्ट्री में. मीन्स व्हेन वी आर अनअवेयर about writing, how to write, we don't know, then that period is of prehistory. Like stone age. Stone age में मीन्स प्रागैतिहासिक काल. प्रागैतिहासिक काल में क्या था? प्रीहिस्ट्री को हिंदी में प्रागैतिहासिक काल कहते हैं. प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य जो है वो ह्यूमन जो है वो टोटल स्टोन्स पे डिपेंड थे. वो जो भी यूज़ करते थे वो स्टोन्स का यूज़ करते थे. स्टोन का यूज़ करके अपना भोजन करते थे. स्टोन के यूज़ से ही मैक्सिमम वर्क करते थे. स्टोन में ही रहते थे, केव्स में. तो वो क्या थे? वो राइटिंग से अनअवेयर थे. तो स्टोन एज को हम किस एज में रखेंगे? प्री हिस्ट्री में. मीन्स प्री हिस्ट्री इज द पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स. जिस टाइम का हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है. सेकेंड, प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री इज द पीरियड फॉर विच देयर आर सम रिटन रिकॉर्ड्स. प्रोटो हिस्ट्री मीन्स आद्य इतिहास. आद्य इतिहास काल का हमें कुछ रिटन रिकॉर्ड मिलता है. प्री हिस्ट्री का हमें कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है. बट आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री का हमें कुछ रिटन रिकॉर्ड मिलता है. बट वी आर अनेबल टू रीड इट. लेकिन उसे अभी तक हम पढ़ने में असमर्थ रहे हैं. हिस्टोरियंस आर अनेबल टू रीड इट. ओके. मीन्स प्रोटो हिस्ट्री इज द पीरियड फॉर विच देयर आर सम रिटन रिकॉर्ड्स बट वी आर अनेबल टू रीड इट. For example, Indus Valley Civilization. I hope you people are watching the movie मोहनजोदारो, right? मोहनजोदारो मूवी देखे ना आप? उसमें उस पीरियड में पीपल जो हैं वो राइटिंग से अवेयर थे. उनको पता था कैसे राइट होता है. लेकिन वो जो भी स्क्रिप्ट राइट किए हैं अभी तक उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं. इसलिए इस पीरियड को किस डिवीज़न में रखते हैं? प्रोटो हिस्ट्री में. ठीक है. मीन्स प्रोटो हिस्ट्री इज इन द बिटवीन ऑफ प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. देन हिस्ट्री. हिस्ट्री इज द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स. इतिहास क्या होता है? इतिहास जो भी पूर्व की घटनाएं हैं उनका कालक्रमानुसार विवरण होता है. These are found on rocks, clays, barks on the birch, etc. Means हिस्ट्री कब से स्टार्ट होता है? जब से ह्यूमन राइटिंग से अवेयर हो गए. मीन्स जब से हमें
रिटन रिकॉर्ड मिलने लगता है उस पीरियड को हम हिस्टोरिकल पीरियड में रखते हैं, मीन्स हिस्ट्री। जैसे और वो कहाँ मिलते हैं, क्योंकि उस टाइम कागज़ तो बना नहीं था, फिर वो कहाँ राइट करते थे? दे यूज टू राइट ऑन रॉक्स, पत्थरों पर, मिट्टी के बर्तनों पर, बाक्स ऑन द बर्च मीन्स ताड़पत्रों पर, ऐसे उनकी राइटिंग्स मिलती है। जैसे वेदास जो हैं, वेदास कहाँ पे राइट किए गए हैं? पेपर तो उस टाइम था नहीं, पेपर तो 13th सेंचुरी में आया। फिर उस टाइम कैसे राइट किए? उस टाइम वो ताड़पत्रों पर, वेदास जो भी हैं वो ताड़पत्रों पर लिखे हुए हमें मिलते हैं, वो पेज पे लिखे हुए नहीं मिलते हैं। ओके, वंस अगेन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 सब डिविजन्स: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री इज द पीरियड for which there are no written records like Stone Age. Proto-history is the period for which there are some written records but we are unable to read yet. For example, Indus Valley Civilization. And history is the systematic record of past events. These are found on rocks, clays, barks on the birch, etc. For example, Mauryan period. Mauryan period में हमें अशोकाल की इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कौटिल्याज बुक अर्थशास्त्र, एंड सो मेनी क्वाइंस। एंड देन द नेक्स्ट स्लाइड इज ऑफ सोर्सेस। अब बच्चों, सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्स क्या होता है? जैसे कि तुम आओ और किसी से बताओ कि आज प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि आज रात 8 बजे से 500 की और 1000 की जो नोट्स हैं वो नहीं चलेंगी, अब न्यू नोट्स आएंगी उसके बदले में। तो सब लोग क्या बोलेंगे कि ये तुम कहाँ से सुने हो? बोलेंगे ना कि ऐसे ही बिलीव कर लेंगे। ऐसे तो बिलीव नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग आकर के कुछ भी बोलेंगे। तो उसको बिलीव करने के लिए बोलेंगे कि कहाँ से इसको सुने हो, व्हाट इज़ द सोर्स। देन यू कैन टेल हिम और हर दैट आई एम वॉचिंग इट ऑन टेलीविज़न और आई एम रीडिंग इट इन न्यूज़पेपर और एनीवेयर। तो न्यूज़पेपर और टेलीविज़न क्या हुआ? सोर्स हुआ, जिससे कि तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन मिला है। मीन्स अगर हम ऐसे ही किसी से कुछ भी बोले तो वो कोई तब तक नहीं बिलीव करेगा जब तक उसका सोर्स हम उसे नहीं बताएं, और हमें सोर्स के बिना पता भी नहीं चलेगा। अगर टीवी हम ना देखते तो हमें नहीं पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं। अगर हम न्यूज़पेपर ना पढ़ें तो हमें नहीं पता चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि अब 500,000 की नोट्स अब नहीं चलेंगी, राइट। तो ये क्या हुआ? ये हमारे सोर्स हुए, जिन मीन्स दीज आर द मीडियम्स बाय विच वी गेट द इंफॉर्मेशन। क्लियर? सोर्सेस। अब हिस्टोरिकल सोर्स क्या होते हैं? ये तो सोर्स हो गए हमारे। और हिस्टोरिकल सोर्स क्या होते हैं? ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं? सोर्स मीन्स स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं? हिस्ट्री we need to look at the records of the past events and these records are known as sources. हिस्ट्री को जानने के लिए हमें जो पहले के कुछ रिकॉर्ड्स हैं, पास्ट इवेंट्स के जो भी रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं, उन रिकॉर्ड्स को हम सोर्स बोलते हैं, क्योंकि वही रिकॉर्ड्स एक ऐसा मीडियम है जिसके माध्यम से हम उस इवेंट को, जो भी पास्ट इवेंट है, उसके बारे में we can get the information. That's why that is called the source. Sources are divided into two parts: primary sources and secondary sources. Primary sources. Primary source क्या होता है? It provides direct or first hand evidence. Primary source means प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत क्या होता है? जो कि
जो भी इवेंट है उससे डायरेक्ट कनेक्टेड हो, उससे डायरेक्ट वो या तो देखा हो या तो उसे डायरेक्ट वो उससे रिलेटेड रहा हो। जैसे कि कहीं पे आग लगी, राइट, कहीं आग लगी, तुम खड़े हो वहाँ पे और देख रहे हो कि आग लगी है वहाँ पे। अब तुम क्या हुए उस एविडेंस के प्राइमरी सोर्स। क्यों? क्योंकि तुमने डायरेक्ट देखा है उस इवेंट को कि आग लग रही है और आग वो तुम्हारे सामने लगी, तो तुम उसके क्या हुए प्राइमरी सोर्स। और तुम जा कर के अपने दोस्तों से बताए कि वहाँ पे आग लगी है, तो ये क्या हुआ, ये जो तुम्हारे दोस्त अब किसी और से बताएंगे तो दोस्त के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो तुम्हारे फ्रेंड के पास इन्फॉर्मेशन है, वो कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सा सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे फ्रेंड डायरेक्ट उस इवेंट को नहीं देखे हैं, उस इवेंट को कौन देखा है डायरेक्ट, तुम देखे हो। तो प्राइमरी सोर्स इज़ यू एंड योर फ्रेंड इज सेकेंडरी सोर्स। ओके, मीन्स सेकेंडरी सोर्स इज़ बेस्ड ऑन द प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स तुम हो गए और तुम वो इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड से शेयर किए, मीन्स योर फ्रेंड इज सेकेंडरी सोर्स एंड यू आर प्राइमरी सोर्स बिकॉज यू आर डायरेक्ट कनेक्टेड टू द एविडेंस एंड योर फ्रेंड इज based on you, means he get the information through you, that's why he is secondary source. Okay, and third is okay, means दोनों सोर्सेस अब हो गए, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। चलो, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब ये जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स, मैनेजरी, ये सब आएंगे, ये सब प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स के अंदर ही आएंगे, इससे बाहर नहीं, क्योंकि सोर्स जो वो होते हैं वो मेनली 2 होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, मैन्युस्क्रिप्ट ये सब किसके अंदर आते हैं, ये उनके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है। जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इट रेफर्स टू आर्टिफैक्ट्स एसोसिएटेड विद आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफैक्ट्स, पॉटरी, क्वाइंस एट्सेट्रा। आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं? आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व। आर्कियोलॉजी इज डेफिनेशन इज गिवन ऑन द लास्ट पॉइंट, यू कैन सी इन दिस स्लाइड। आर्कियोलॉजी देखो लास्ट में दिया है, द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सकवेटिंग ओल्ड रिमेन्स, मीन्स कि जो भी ओल्ड रिमेन्स है उसको एक्सप्लोर और एक्सकवेट करने का जो साइंस है उसे आर्कियोलॉजी कहा जाता है। आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातत्व, और जो पुरातत्व का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। और आर्कियोलॉजिकल सोर्स, अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स को कैसे हम कैसे पता चलेगा कि किसी भी जिस टाइम की हमें राइटिंग्स नहीं मिली हैं उस टाइम हमें कैसे पता चलेगा कि उस टाइम में, जैसे कि मोहनजोदाड़ो की राइटिंग्स तो मिली भी है तो हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। अब कैसे पता चलेगा कि मोहनजोदाड़ो में क्या क्या एविडेंस हैपेंड हुए? हाउ वी गेट इंफॉर्मेशन? थ्रू archaeological source we can go to that place or period, like means it refers to artifacts। उस टाइम के हमें कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ पॉटरीज मिली हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कुछ क्वाइंस मिले हैं, कुछ सम स्टैचूज़ मिले हैं, फॉर एग्जांपल डांसिंग गर्ल मिली है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो भी मिली हैं, कुछ गेहूं के दाने मिले हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि और ये कैसे मिले हैं? ये सब ऐसे ऊपर ऊपर तो रखे नहीं थे, कहाँ रखे थे? ये ज़मीन के अंदर थे, और जब इसको आर्कियोलॉजिस्ट जब ज़मीन की खुदाई किए तो उसके अंदर से जो निकला उसके बेस पर हम उस पीरियड के बारे में जानते हैं थ्रू कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग करने से पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी पुरानी है। और ज़मीन के अंदर से जैसे हमें गेहूँ मिला, ठीक, तो अब हम उसकी कार्बन डेटिंग कर लिए, अब वो हमें पता चल गई कि कितनी पुरानी है और कितनी ओल्ड है। और इसके बाद हम क्या किए कि गेहूँ मिला, मीन्स 5000 ईयर्स अगो अगर हमें गेहूँ मिल रहा है, मीन्स 5000 ईयर्स अगो के जो ह्यूमंस थे, जो पर्सन्स थे, वो गेहूँ खाते थे, तभी तो गेहूँ मिला है।
जैसे क्वाइंस मिला उस पीरियड का, किस पीरियड का, थ्रू कार्बन डेटिंग हमें मान लो पता चल गया कि 5000 ईयर्स अगो का ये क्वाइन है। तो जिस प्लेस ही वो क्वाइन मिला है, मीन्स उस प्लेस के लोग क्वाइन का यूज़ करते थे, सिक्के का इस्तेमाल करते थे, तब तो वो सिक्का है वहाँ पे। इसी तरह से हम सोर्सेस के बेस पे उस इवेंट को या फिर उस टाइम पीरियड के सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। क्लियर? जैसे कि डांसिंग गर्ल मिली, डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिला है। मीन्स कि उस टाइम की जो गर्ल्स होती थी वो डांस करती थी, तब ना डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है। और स्टैचू से क्या क्या पता चला कि वो कैसे कपड़े पहनी है, व्हाट इज़ हर ड्रेसिंग सेंस, विच टाइप ऑफ ऑर्नामेंट सी यूज एंड विच टाइप ऑफ मेकअप एंड ऑल दैट सी यूज। ये सब कैसे पता चला? वो एक मूर्ति हमें मिली, एक स्टैचू मिला, लेकिन वो हमें इन्फॉर्मेशन इतनी सारी दे दी, है ना। जैसे कि क्वाइन मिला, अब क्वाइन मिला तो क्वाइन पे कुछ सिंबल बने हुए हैं, मीन्स। और पशुपति की अगर मान लो कोई भी सिक्का हमें मिला, जैसे कि समुद्रगुप्त का सिक्का हमें मिला और उस पर समुद्रगुप्त एक एम्परर है, समुद्रगुप्त उस पर वीणा बजाते हुए उनका पिक्चर बना हुआ है। मीन्स कि समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे, तब तो समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए पिक्चर मिला है। इसी तरह पशुपति की मूर्ति मिली है, पशुपति मीन्स लॉर्ड शिवा, मीन्स कि उस टाइम के लोग लॉर्ड शिवा, they used to worship Lord Shiva, that's why we can get the picture or statue of Lord Shiva. Clear? अब पता चल गया ना कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या होता है और इसका यूज़ क्या होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स वो सोर्स होता है जो हमें ज़मीन के अंदर खुदाई करने से मिले, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स, पॉटरी, बर्तन, क्वाइंस एट्सेट्रा। और इसके थ्रू हम कैसे इंफॉर्मेशन तक जा सकते हैं ये भी हम तुम्हें बताने की कोशिश किए। एंड देन लिटरेरी सोर्स, व्हाट इज़ लिटरेरी सोर्स? इट रेफर्स टू रिटन रिकॉर्ड्स, फॉर एग्जांपल बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट एट्सेट्रा। लिटरेरी सोर्स क्या होता है? जो भी हमें किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का रिटन रिकॉर्ड्स मिलता है। लिटरेचर तो वही होता है ना जो रिटन होता है, जैसे कि बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट एट्सेट्रा। एंड नाउ व्हाट इज़ मैन्युस्क्रिप्ट? मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट तो हम बता दिए, अब मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है? हैंड रिटन रिकॉर्ड्स। क्योंकि उस टाइम, बिकॉज इन द पास्ट वी हैव नो पेपर्स and sorry, no papers, yeah, right, and also we have no printing press, printers, that's why we used to write with our hand. उस टाइम प्रिंटर तो था नहीं कि प्रिंट आउट हो जाएगा बुक और निकल जाएगा, ऐसा नहीं था ना। बहुत पहले जब आदि मानव, जब हम खेती भी करना नहीं जानते थे, जब हम आग जलाना नहीं जानते थे, उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं। प्रिंटिंग प्रेस था नहीं था। जब हम थोड़े से सिविलाइज्ड हुए, मीन्स वैदिक पीरियड से, वैदिक पीरियड से क्या हुआ कि हम राइटिंग से अवेयर हुए। अब जब राइटिंग से अवेयर हुए तो राइट कहाँ करें? पेपर भी नहीं है और प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं है कि प्रिंट करके दे देगा हमें। तो हम उस टाइम कैसे राइट करते थे? हाथ से राइट करते थे, विद आवर हैंड। और हैंड से जो भी राइट किया जाता है वो मैन्युस्क्रिप्ट होता है। और मेनली ये जो होता है पाम लीव्स पे, ताड़पत्रों वगैरह पे लिखा हुआ हमें मिलता है। क्लियर? मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हैंड रिटन रिकॉर्ड। नाउ इंस्क्रिप्शन, व्हाट इज इंस्क्रिप्शन? रिटन रिकॉर्ड engraved on stones, pillars and walls of the monuments. इंस्क्रिप्शन मीन्स अभिलेख। अभिलेख क्या होता है? कोई भी रिटन रिकॉर्ड जो कि स्टोन्स, पत्थर, पिलर या फिर दीवारों पर
किसी भी मोनूमेंट के, लाइक टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स, जो भी मोनूमेंट्स हैं, किला वगैरह जो भी हैं, उस पे जो भी उसकी वॉल्स पे राइटिंग है, उस उसे हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन। वॉल्स पे राइटिंग पेन से राइट कर दोगे तो वो इंस्क्रिप्शन नहीं हो जाएगा वॉल पे। वो कैसे होना चाहिए? वो खुदाई किया हुआ रहता है। देखे होगे तुम लोग, किसी भी मंदिर वगैरह में खुदाई किया हुआ रहता है। और जो ओल्ड मीन्स आर पास्ट, इन आर पास्ट people used to people means the king used to write the inscription on pillars, stones, walls वगैरह वगैरह। तो ये जो पिलर्स होता है, स्टोन्स होता है, ये तो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो जाता है, ये बहुत टाइम पीरियड तक रहता है। अगर इसे थोड़ा सा केयर किया जाए कि ये जो है कहीं से टूटे वगैरह ना, तो ये काफ़ी दिन तक चलता है। और जो इस पर राइटिंग्स होती हैं, जैसे स्टोन्स, पिलर्स, वाल्स, डिफरेंट थिंग्स में, इस टाइप के चीज़ों पे, उसे हम क्या कहते हैं? इंस्क्रिप्शन। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी हम बता ही चुके हैं, द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सकेवेटिंग ओल्ड रिमेन्स, दैट आर आर्कियोलॉजी। एंड हु स्टडी अबाउट आर्कियोलॉजी, ही इज़ नोन एज आर्कियोलॉजिस्ट।